हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मदर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 22 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं। और सर्वप्रथम जो लोग हमारे इस चैनल पर हों वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और सर्वप्रथम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल जैसे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया गया है, तो आप उसको जाकर ज्वाइन करिए ताकि हमसे जुड़े रह सकें। और वीडियो पूरा देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस क्या है? राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस देखा जाएगा किसके कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है इसको भी देख लेते हैं। तो श्री रामानुजन जो क्या है, भारत के प्रमुख गणितज्ञ थे, उनका जन्म हुआ था इस दिन, इसलिए मनाया जाता है। और कब जन्म हुआ था? 22 दिसंबर 1987 को जन्म हुआ है। और मृत्यु हुआ है उनका 26 अप्रैल 1920 को हुआ है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु राज्य में उनका जन्म हुआ था। श्री रामानुजन जो भारतीय गणितज्ञ हैं। और ये दिवस मनाने की अगर उद्घोषणा की जाए, देखा जाए तो कब उद्घोषणा की गई थी? 25वीं इनकी जयंती थी किसकी? रामानुजन जी की, जो 26 दिसंबर 2011 को 25वीं जयंती के अवसर पर 26 दिसंबर 2011 को मद्रास विश्वविद्यालय में क्या हुआ? मद्रास विश्वविद्यालय में भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा यह घोषणा की गई कि अब से उनके जन्म दिवस पर, किसके? रामानुजन जी के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा। और सर्वप्रथम पहली बार कब मनाया गया? तो 2012 में 22 दिसंबर को क्या हुआ? श्री रामानुजन जी की जयंती पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। कब? 2012 में पहली बार। और देखा जाए तो ये उनकी प्रमुख खोज में, रामानुजन की प्रमुख खोज में पहला एक प्रमुख खोज ये भी है कि संख्या 1729 क्या है? संख्या 1729 को रामानुजन संख्या क्या बोला जाता है? रामानुजन संख्या के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर संख्या 1729 दिया है तो क्या है? वो रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है। और देखा जाए तो ये क्या है? ये 10 और 9 के घनों का क्या है? ये योग है। क्या है? 10 संख्या 10 और 9 के घनों का क्या है? ये योग है 1729। और 1729 को क्या माना जाता है? रामानुजन संख्या माना जाता है। अगला, तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ है, तो तमिलनाडु को हम लोग देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। और राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आर.एन. रवि। इसको भी साथ साथ हम लोग देख लेंगे ताकि ये अलग से याद करना नहीं पड़ेगा। तो राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। अगला हमारा प्रश्न आता है, पहला अंडर 19 महिला एशिया कप अभी आयोजन हुआ हाल ही में, और इसकी विजेता कौन हुआ है इसको देख लेते हैं। तो पहला अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता, अर्थात महिलाओं की बात हो रही है, महिला एशिया कप अंडर 19, तो विजेता कौन रहा है? भारत की महिला टीम अंडर 19 विजेता रही है। और उप विजेता कौन रहा है? तो बांग्लादेश रहा है। कौन है उप विजेता? बांग्लादेश की महिला टीम उप विजेता रही है। और देखा जाए भारत की अंडर 19 महिला एशिया कप में कप्तान कौन थी? तो कप्तान थी निक्की प्रसाद। कौन थी कप्तान? निक्की प्रसाद यहाँ की कप्तान थी। अंडर 19 महिला एशिया कप में कप्तान थी। और बात की जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में। कहाँ हुआ था? मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। वहां पे इसका आयोजन हुआ था अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का। विजेता महिला टीम भारत रही है, उप विजेता महिला टीम बांग्लादेश रही है। और देख लें अगर यदि अंडर 19 पुरुष एशिया कप जो हुआ था अभी जल्द समाप्त हुआ, वो भी उसको भी देख लेते हैं। अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 विजेता कौन रहा है? बांग्लादेश रहा है। कौन रहा है? बांग्लादेश। यानी पुरुष में बांग्लादेश रहा है और महिला में भारत विजेता रहा है। और उप विजेता देखा जाए तो भारत रहा है, और यहाँ पे उप विजेता महिला में बांग्लादेश रहा है। तो ध्यान देना आपको, यानी विपरीत है बिल्कुल। महिला में भारत जीता है, महिलाओं में भारत जीता है, और पुरुषों में बांग्लादेश जीता है। और उप विजेता महिलाओं में बांग्लादेश रहा है, और उप विजेता पुरुषों में भारत रहा है। और यहाँ के कप्तान भारत अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 में उप विजेता टीम भारत रही है। तो इसके कप्तान कौन थे?
मोहम्मद अमान कौन थे? वो कप्तान यहाँ के भारत के मोहम्मद अमान यहाँ के कप्तान थे इस मैच में, टूर्नामेंट के। आयोजन देखा जाए, आयोजन कहाँ हुआ था पुरुष अंडर 19 एशिया कप? तो ये यूएई में होता था, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ था। और संयुक्त अरब अमीरात की बात आई तो हम संयुक्त अरब अमीरात तो देख लेते हैं कि राजधानी क्या है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। कहाँ है राजधानी? अबू धाबी इसकी राजधानी है। मुद्रा देखा जाए तो यूएई दिरहम है। क्या है मुद्रा? यूएई दिरहम यहाँ की राजधानी मुद्रा है। और राष्ट्रपति की बात की जाए यूएई की तो मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं यूएई के। और बात की जाए अगर मलेशिया की तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। और मुद्रा कहाँ है? मुद्रा क्या है इसकी? तो मलेशियाई रिगिट। क्या है? मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिगिट। और राष्ट्रपति कौन है? अनवर इब्राहिम। कौन है राष्ट्रपति मलेशिया के वर्तमान में? अनवर इब्राहिम यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो हमने क्या देखा? राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर और पहला अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता कौन रहा है? भारत रहा है महिला में, और पुरुष में बांग्लादेश रहा है। और उपविजेता महिला में देखा जाए तो बांग्लादेश रहा है, और उपविजेता देखा जाए पुरुष में तो भारत रहा है। बिल्कुल विपरीत चला है। और आयोजन तो हमने देख लिया, अंडर 19 पुरुष का कहाँ आयोजन हुआ? यूएई में। और अंडर 19 महिला एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ है? मलेशिया में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है और वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में 55वां जीएसटी परिषद बैठक की आयोजन हुआ है। 55वां जीएसटी परिषद बैठक का आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है आयोजन? तो ये जैसलमेर राजस्थान हुआ है। कहाँ हुआ है आयोजन? जैसलमेर राजस्थान में उसका आयोजन हुआ है। और इसकी अध्यक्षता कौन की है? तो वित्त मंत्री हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी क्या की हैं? इस बैठक की अध्यक्षता की हैं। अगर बात की जाए जीएसटी परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में। भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान राज्य की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। कहाँ है राजधानी? जयपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है वर्तमान में? भजन लाल शर्मा जी क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। और राज्यपाल वर्तमान में कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। अब जीएसटी की बात है तो जीएसटी को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत है और क्या यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट निकलते हैं स्टैटिक जीके से। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर इसका फुल फॉर्म है। और ये हिंदी नेम है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर पूछा जाए कब लागू हुआ तो 1 जुलाई 2017 को भारत में ये लागू हुआ था जीएसटी। और यह क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर। यह वह कर अप्रत्यक्ष कर होता है जिसको हम लोग जो अदा करते हैं पर वो दिखाई नहीं देता है कि किधर जा रहा है और किसके माध्यम से जा रहा है, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जो दिखाई ना दे। अगला जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, अर्थात 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था तो इसलिए 1 जुलाई को क्या माना जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और जीएसटी को लागू करने वाला भारत कौन सा देश है विश्व में? 161वां देश है जो विश्व में 161वां देश है जो भारत जीएसटी को लागू किया था। और किसके मॉडल पर आधारित है? तो भारत का जो जीएसटी वर्तमान में है मॉडल वो कनाडा देश पर आधारित ये जीएसटी मॉडल भारत में लागू है। और विश्व का प्रथम अगर देश देखा जाए तो फ्रांस था। विश्व का प्रथम देश फ्रांस था जिसने जीएसटी को लागू किया था। क्या किया था? जीएसटी को लागू किया था। कब किया था? 1954 में ही जीएसटी को लागू कर दिया था फ्रांस अपने वहां, प्रथम देश। और भारत का कौन सा देश है? 161वां देश है विश्व में। अगर ये जीएसटी की बात की जाए सुझाव किसने दिया था कि लागू करना चाहिए? तो विजय केलकर समिति ने। कौन? विजय केलकर समिति ने क्या हुआ था? इसका सुझाव दिया था कि जीएसटी को लागू करना चाहिए। इस विषय में इन्होंने सुझाव दिया था विजय केलकर समिति। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे अगर पूछा जाए? सर्वप्रथम जीएसटी बिल के प्रारूप को तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। कौन थे? असीम दास गुप्ता जी, जो इन्होंने जीएसटी के प्रारूप को तैयार करने के लिए अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जीएसटी के लिए 101 क्या हुआ था? 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 संसद में लाया गया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? तो 122वां
संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। और अधिनियम कौन सा बना था, ये तो 101वां क्या है, अधिनियम क्या बना था, 101वां बना था। और संशोधन बिल कौन सा था, तो 122वां था। तो ये भी क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो अधिनियम 101वां बना था। तो संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था। क्या किया गया था, जीएसटी लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन बिल अधिनियम बिल द्वारा 2016। और देख रहे थे जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य, ये भी पूछ ले बार बार प्रथम विगत परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो असम था। कौन सा राज्य था, पूर्वोत्तर का असम राज्य है। सेवन सिस्टर राज्यों में इसका भी नाम आता है, असम का भी। तो असम था जिसने 12 अगस्त 2016 को ये क्या किया है, इसको लागू किया था। असम में लागू हुआ था प्रथम बार जीएसटी। और जीएसटी का पूछा है उसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, वर्तमान में भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये, तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। कौन है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, अमिताभ बच्चन जी। और जीएसटी में अगर पूछा जाए कितनी संख्याएं होती है, अर्थात आधार में जैसे 12 संख्याएं होती है, तो वैसे जीएसटी संख्या में कितनी, जीएसटी नंबर में कितनी संख्याएं होती हैं, तो 15 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 15 संख्याएं जीएसटी संख्या में होती हैं। और जीएसटी को देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स होता है। और देखा जाएगा यदि तो जीएसटी को जैसे कुछ क्षेत्रों को नहीं शामिल किया गया जीएसटी में, जैसे शराब और शिक्षा, स्वास्थ्य और पेट्रोल को, इन सबको, पेट्रोलियम को, इन सबको भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है, वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, अफ्रीकी देश युगांडा में फैल रहा है डिंगा डिंगा वायरस। अब सुनने में तो ये अजीब लग रहा होगा कि डिंगा डिंगा वायरस आखिर है क्या, परंतु ये बहुत तेजी से फैल रहा है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश क्या है, युगांडा। युगांडा में क्या बहुत तेज फैल रहा है, डिंगा डिंगा वायरस। अब डिंगा डिंगा वायरस को हम लोग समझते हैं, एग्जामिनर यहाँ से क्या क्या प्रश्न बना सकता है। तो डिंगा वायरस को अगर हम देखें, ये क्या होता है, कांपने लगता है। क्या अगर संक्रमित व्यक्ति जो भी है उसमें क्या हो रहा है, उसको होते ही पहले उसके शरीर में कंपन हो जाती है, जिससे पता चलता है कि रोगी क्या कर रहा है, नाचने लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी डांस कर रहा है, परंतु वो क्यों ऐसा करता है, क्योंकि कांपने लगता है, इसकी वजह से वो नाचने लगता है। और बात किया जाए तो महिलाओं और बच्चियों में ये ज्यादातर देखा जा रहा है इसका केस। और अगर देखा जाए प्रभावित अंग क्या क्या है, तो इससे प्रभावित क्या क्या हो रहे हैं, तो अत्यधिक ये संक्रमित होने से अत्यधिक हिलना, तेज बुखार होना और कमजोरी होना और लकवा जैसी स्थिति हो जाती है जब ये डिंगा डिंगा वायरस हो जाता है किसी व्यक्ति को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना कि अफ्रीकी देश युगांडा में क्या फैला हुआ है, डिंगा डिंगा वायरस, जो पहली बार देखा गया है ऐसा वायरस। अगर बात की जाए युगांडा देश की, तो युगांडा अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी कहाँ है, कंपाला है। कहाँ राजधानी है, कंपाला। और मुद्रा क्या है, युगांडा शिलिंग है। क्या है मुद्रा, युगांडा शिलिंग इसकी मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है, योवेरी कागुटा मुसेवेनी। क्या है, राष्ट्रपति कौन है, योवेरी कागुटा मुसेवेनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं युगांडा के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप 2024 क्या है, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप 2024। अब इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है गोवा, हम भारतीय राज्य गोवा में इसका आयोजन हो रहा है, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप 2024 का। अब गोवा को हम लोग देख लेते हैं डिटेल। तो गोवा के एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हम देखें स्टैटिक दृष्टि से, तो गोवा मुक्ति दिवस अभी हाल ही मनाया गया है। कब मनाया गया है, 19 दिसंबर। यानी कब मनाया गया है, अभी हाल ही में इसी महीने में गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर पूछा है गोवा मुक्त कब हुआ था पुर्तगालियों से, तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था, यानी गोवा लिबरेशन डे हुआ था। अगर पूछा है गोवा स्थापना कब हुआ था, गोवा राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य 25वें राज्य के रूप में, भारत के 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था।
और गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? तो प्रमोद सावंत है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है राज्यपाल? पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 24वां बिम्स्टेक बैठक अर्थात 24वां बिम्स्टेक बैठक आयोजन की गई है। इसका आयोजन किस देश में हुआ है? तो आयोजन हुआ है थाईलैंड में। कहाँ हुआ आयोजन? 24वां बिम्स्टेक बैठक कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड में। अब थाईलैंड की बात हो रही है तो थाईलैंड को हम देख लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। और यहाँ की मुद्रा क्या है? थाई बहत है मुद्रा अर्थात करेंसी, थाई बहत। और प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? पीएस श्रीवास्तव। कौन है प्रधानमंत्री? कौन है? पी श्रीवास्तव यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और बात की जाए अगर बिम्स्टेक की तो ये बिम्स्टेक जो है बंगाल के खाड़ी के आसपास देशों का एक संगठन है। तो इसको देख लेते हैं क्या है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ध्यान रखना आप लोग को, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का। अब पूछता है अगर बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था, यानी फाउंडेशन डे कब होता है? तो 6 जून 1997 को क्या होता है? इसका स्थापना होता है। अगर पूछा जाए सदस्य टोटल देश कितने हैं, मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 7 देश इसके सदस्य हैं। सदस्य देश कौन कौन से हैं? पहला है बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा भारत, चौथा म्यांमार, पांचवा नेपाल, छठा श्रीलंका और सातवां थाईलैंड। इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि बिम्स्टेक क्या है? एक बंगाल खाड़ी के आसपास के देशों का एक संगठन है जिसमें टोटल 7 देश हैं और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि अफ्रीका देश में युगांडा में क्या, अफ्रीकी देश युगांडा में क्या फैला हुआ है? डेंगू वायरस। और एशियाई रोल बाल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। और 24वां बिम्स्टेक बैठक की आयोजन कहाँ किया गया है? थाईलैंड में आयोजन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है और वीडियो अगर अच्छी लग रही है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मदन, अगला क्या है? मदन लोकुर। कौन है ये मदन लोकुर? क्या कैसी चर्चा में विषय बने रहे हैं, इसको देखते हैं। तो मदन लोकुर कौन है? बन गए हैं संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के नए अध्यक्ष बन गए। कौन बन गए? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के नए अध्यक्ष बने कौन? मदन लोकुर। ये आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी ये आप बताएं, अगर देखा जाए संयुक्त राष्ट्र के बारे में, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 और संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। भारत कब शामिल हुआ है? 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 8वां प्रश्न, एनटीपीसी। एनटीपीसी ने बिहार में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। क्या स्थापित करने की घोषणा की है? एनटीपीसी परमाणु विद्युत परियोजना अर्थात परमाणु विद्युत परियोजना को स्थापित कहाँ करेगी एनटीपीसी? तो बिहार राज्य में करेगी। कहाँ पे करेगी? बिहार राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एनटीपीसी के बारे में। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका स्थापना वो फुल फॉर्म है। अगर बात की जाए एनटीपीसी की तो एनटीपीसी का स्थापना हुआ था 7 नवंबर 1975 को। क्या हो इसका स्थापना हुआ था एनटीपीसी का। और मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका एनटीपीसी का कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। कौन है? एनटीपीसी के अध्यक्ष श्री गुरदीप सिंह है। और ये सन 2016 से ही बने रहे हैं अपने स्थान पर। अगला है देखा जाए बिहार राज्य, तो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नीतीश कुमार। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला वन लाइनर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं करंट का। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। बाकी सब 9वां नंबर प्रश्न है, तीसरा विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस 2025 अर्थात तीसरा विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजन किया जाएगा? किस देश में? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस 2025 का मुक्केबाजी का जो कांग्रेस सम्मेलन होने वाला है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा या मेजबान कौन करेगा? तो भारत करेगा। अगला 10 नंबर प्रश्न है,
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो क्या है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली अर्थात भारत में किया जाएगा, का आयोजन किया जाएगा। और 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का। ठीक है, ये भी ऑनलाइनर के तौर पर आप लोग याद रखेंगे इस करंट को। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एम.टी. वासुदेवन का निधन हुआ है। अब ये कौन है? एम.टी. वासुदेवन नायर, सॉरी एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हुआ है। और ये क्या थे? लेखक और फिल्म निर्माता थे। कौन क्या थे? एम.टी. वासुदेवन नायर ये लेखक थे और फिल्म निर्माता थे। और किस भाषा से संबंधित थे? मलयालम भाषा में लेखना करते थे और मलयाली फिल्मों को ये निर्मित करते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। भारत ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय क्या है? भारत ने क्या किया है? युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फ्रांस। ये आप लोगों को ध्यान देना है कि भारत अगर युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का अगर स्थापना कर रहा है, किसकी सहयोग ले रहा है? वहां पे फ्रांस देश का सहयोग ले रहा है। तो आप लोगों को ध्यान देखना है फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा यहाँ की अर्थात करेंसी क्या? यूरो। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के वर्तमान में? इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। आगे देख लेते हैं। भारत में पहली बार अर्थात भारत में क्या ऐसा हो रहा है जो पहली बार हो रहा है? भारत में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा। अर्थात भारत में पहली बार क्या किया जाएगा? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में 2025 में भारत में। अब एशिया अगर देखा जाए तो एशिया में कौन सा देश बन गया है जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन करेगा? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में, नई दिल्ली में। और देखा जाए भारत एशिया में कौन सा देश बना है जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो आयोजन कर रहा है भारत, एशिया में कौन सा देश बना है? तो एशिया में चौथा देश बना है 2025 का जो आयोजन करेगा। इसके पहले दोहा अर्थात कतर की राजधानी दोहा में 2015 में हो चुका है, एशिया महाद्वीप का ये देश है। और दुबई में 2019 में हुआ है, ये दुबई भी क्या एशिया महाद्वीप में स्थित है। और कोबे अर्थात जापान में 2024 में इसका आयोजन किया गया है। और 2025 में भारत में आयोजन किया जाएगा। अर्थात एशिया जो है, एशिया में भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन करने वाला है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन 15। 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन सा है? तो अर्थात 2024 में जो शीर्ष पर्यटन स्थल था जहाँ पे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटन आए हों, वहाँ विजिट किए हों, तो ऐसा कौन सा स्थान बन गया है? तो अयोध्या बन गया। क्या बन गया है? अयोध्या। क्या बन गया है? अयोध्या पर्यटन स्थल बन गया शीर्ष पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश 2024। उत्तर प्रदेश का 2024 का सर्वश्रेष्ठ या शीर्ष पर्यटन स्थल बना अयोध्या। इसके पहले कौन था? अर्थात अयोध्या से पहले कौन था? तो आगरा रहता था। अब इस बार वो पीछे हो गया, सर्वाधिक पर्यटन स्थल हो गया है, शीर्ष पर्यटन स्थल का हो गया अयोध्या हो गया है। और बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और यहाँ के मुख्यमंत्री है वर्तमान में योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। इस तरह से हमने क्या क्या देखा कि मदन लोकुर क्या बने? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और एनटीपीसी बिहार में क्या करेगा? परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने वाला है। और तीसरा विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस 2025 का आयोजन भारत में होगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में 17 से 22 जनवरी 2025 के बीच। और एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हो गया। क्या कौन थे? तो ये लेखक और फिल्म निर्माता थे मलयालम में। और भारत ने क्या किया? युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए फ्रांस के साथ सहयोग किया, साझेदारी किया। और भारत ने पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है 2025 में। इसके पहले बाकी 3 देश हैं कौन कौन एशिया के? दोहा, कतर, यूएई। देखा जाए देश देखा जाए तो दोहा कतर में है, दुबई यूएई में है, और कोबे क्या है? जापान में है। और चौथा बन गया भारत। और अगला देखा जाए तो 2024 का उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बन गया है? अयोध्या। इसके पहले आगरा रहता था। तो इस तरह से हमने वीडियो कंटिन्यू किया। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और वीडियो के बारे में अपना
ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।